की बात करते हैं, जब हम वेलनेस की बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ और साथ में इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम डाइट से थोड़ा सा हटके जो दूसरी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती है उसके बारे में बात करेंगे, और ये हमारी एक्सपर्ट सीरीज है। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि माथुर, जो बताएंगी आपको डिफरेंट थेरेपीज के बारे में जो वो प्रैक्टिस करती हैं। उनकी थेरेपीज की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें कि रेकी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, क्वांटम टच, एसेंशियल ऑयल्स एंड हिप्नोथेरेपी। तो वो आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगी। और चलिए उनसे जानते हैं क्या टिप्स है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं और मेडिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सुरभि, आज आपने मुझे इनवाइट किया अपने फोरम पे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इवन मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी और न्यूट्रीवेल इंडिया की, आपके प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि आप इतनी अच्छी टिप्स देते हैं डाइट के ऊपर और इवन रेसिपीज़ वगैरह जो शेयर करती हैं, उससे लोगों का बहुत फ़ायदा हो रहा है। सो थैंक्स फॉर दैट एंड आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जैसा कि आपने बताया मेरे बारे में अभी कि मैं अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में डॉक्टर हूँ, यानी कि बिना दवा की डॉक्टर। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर या मेडिसिन्स का की कोई बराबरी नहीं है, और हम हमेशा अपने पेशेंट से भी यही कहते हैं कि आपको यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर अगर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर हम अपने रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम अगर अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को कंबाइन करें मेडिसिन के साथ, तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आके हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपकी क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज हैं वो क्या है और किस तरीके से हम इस थेरेपी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुरभि, मेरी थेरेपीज़ हैं रेकी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, क्वांटम टच, एसेंशियल ऑयल्स और हिप्नोथेरेपी, और साथ ही साथ मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। रेकी जो है इट्स अ जापानीज़ वर्ड, क्योंकि ये डॉक्टर मिकाओ सुई ने शुरू किया था तकरीबन 150 साल पहले। डॉक्टर मिकाओ सुई ने रेकी का री इन्वेंशन किया था। तो रेकी जो है ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को हम जापानीज़ में रेकी बोलते हैं। तो जो भी रेकी सीखता है तो रेकी मास्टर उनके चक्रास को अलाइन कर देते हैं, और उसके बाद आप उस ब्रह्मांड की एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के चैनल बन जाते हैं। और जैसे ही आप इंटेंशन करते हैं कि मुझे हीलिंग लेनी है या किसी को हीलिंग देनी है, तो ये एनर्जी आपके इंटेंशन मात्र से आपके क्राउन चक्रा से आपकी बॉडी में फ्लो होने लगती है। तो रेकी के अलावा फिर मैं एक्यूप्रेशर देती हूँ उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। एक्यूप्रेशर जो है इसका भी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है रिफ्लेक्स पॉइंट्स, जैसे कि हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में हमारे पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें भी हम प्रेशर देके अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जी दे सकते हैं, और जो ब्लॉकेजेस आए हैं हमारे ब्लड फ्लो में या एनर्जी फ्लो में, तो जब हम एक्यूप्रेशर देते हैं तो वो ब्लॉकेजेस भी रिमूव होते हैं धीरे धीरे करके। तो इस तरह से धीरे धीरे दर्द में काफ़ी आराम मिल जाता है अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में। और उसके अलावा मैग्नेट थेरेपी तो मैग भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में काम आते हैं, चाहे वो दर्द हो किसी तरह के या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी मैग्नेट्स बहुत काम आती हैं। उसके अलावा मैं क्वांटम टच में हूँ, क्रिस्टल हीलिंग देती हूँ। तो जब मैं रेकी देती हूँ और ट्रीटमेंट बेड पे पेशेंट होता है, तो उनके चक्रास के ऊपर मैं क्रिस्टल्स प्लेस करती हूँ अकॉर्डिंग टू द कलर्स एंड कलर्स ऑफ द चक्रास। तो वो स्टोन्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं, वो भी बॉडी में, चक्रास में या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको अपने आप में एब्जॉर्ब मैम, करते आप कोई हैं। टिप्स दीजिए कि कैसे हम अपनी हेल्थ को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और जो ये डे टू डे में जो छोटी मोटी बीमारियां होती है उससे हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं।
आजकल इतनी ज़्यादा न्यूज़ नेगेटिव पब्लिसिटी हर चीज़ की है, तो कोशिश करें कि कम से कम न्यूज़ देखें और कम से कम उन चैनल्स पे ना जाएं जो कि फेक न्यूज़ देते हैं, क्योंकि उससे भी नेगेटिविटी बढ़ती है, हम नेगेटिव सोचते हैं और जो हमारे थॉट्स हैं हम उनकी पावर को नहीं जानते हैं। जो भी हमारे प्रोमिनेंट थॉट्स होते हैं हम वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। तो हम जनरली हम अच्छा चाहते हैं अपने फ्यूचर को, लेकिन हम सोचते नेगेटिव में हैं, ऐसा ना हो जाए, कहीं हम बीमार ना हो जाए, कहीं हम बीमार ना हो जाए, और हम ना हो जाए सोचते सोचते हम अट्रैक्ट कर लेते हैं उस बीमारी को। इसलिए हमें सोचना भी उसी तरह से चाहिए जो कि हम चाहते हैं, यानी कि हम ये डिक्लेयर करें कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं और मेरे परिवार वाले, मेरे सभी लोग, हम लोग उनको ब्लेस करें। अगर नेगेटिव थॉट आए भी तो कोई बात नहीं है, बीइंग ह्यूमन हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे भी तो हम उसको कैंसिल बोल दें, मनी मन हम बोले कैंसिल, और हम फिर ब्लेस करें जिसके लिए भी नेगेटिव थॉट्स आए। तो इस तरह से हम अपने थॉट्स को मैनेज करके भी, पॉजिटिव करके भी इस कोरोना को या और भी किसी भी बीमारी को हम अपने से दूर रख सकते हैं। हम एक साइड से प्रेशर लेना शुरू कर सकते हैं, बहुत सिंपली। हम जैसे थंब की तरफ से शुरू करते हैं, तो हम एक एक जगह पे हम प्रेशर देते हुए आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिंगर्स पे आए, एक एक फिंगर्स, फिर हम पूरी पाम में प्रेशर लेंगे कलाई के 2 इंच ऊपर तक, दोनों हाथों में। इस हाथ से इस हाथ में प्रेशर लेंगे, इस हाथ से हम इस हाथ में प्रेशर लेंगे। जहाँ कहीं भी आपको दर्द पता लग रहा है तो रुक के उसी जगह आप 5 से 10 बार तक वो ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं। मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। तो आप डेली इस तरह से एक टाइम बना लीजिए 5, 10, 15 मिनट का, जिसमें ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आप लोग कर सकते हैं, और बहुत सिंपली हम मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सुरभि, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पे, आपके फोरम पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपनी छोटी सी समझ के हिसाब से जो टिप्स दी हैं आपको, आई होप आप लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और एक बहुत ही हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। और अगर आप कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने अपने इतने इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस एंड साथ में इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। ये हमारी एक्सपर्ट सीरीज है। आई होप आप सबको भी हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। वीकली वंस हम आपसे मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।